अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे शरीर के सारे अंगों के नाम अरबी में हिंदी के माध्यम से। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सर, हिंदी में हम सर कहते हैं, उसी को अरबी में कहते हैं रास। रास यानी सर। दर्द है सर में। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि दर्द है सर में, तो कहेंगे वजह फ़ी रास, यानी दर्द है सर में। वजह या फिर आलम अरबी में दर्द को कहते हैं, फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और रास अरबी में सर को कहते हैं। वजह फ़ी रास यानी दर्द है सर में। वजह फ़ी रास। आँख, हिंदी में हम आँख कहते हैं, उसी को अरबी में कहते हैं आयुन। आयुन यानी आँख। देखना, देखने को अरबी में शूफ कहते हैं। शूफ यानी देखना। हिंदी में कहते हैं देखना, अरबी में कहते हैं शूफ। मैंने देखा, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैंने देखा, तो कहेंगे आना शूफ, यानी मैंने देखा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं। शुफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। आना शुफ यानी मैंने देखा, मैंने नहीं देखा। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैंने नहीं देखा, तो कहेंगे आना माफ़ी शुफ, यानी मैंने नहीं देखा। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं माफ़ी यानी नहीं, और शुफ यानी देखा। आना माफ़ी शुफ यानी मैंने नहीं देखा। क्या तुमने देखा, हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुमने देखा, उसी को अरबी में कहेंगे माज़ा अंत शूफ, यानी क्या तुमने देखा। माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम या फिर तुमने को कहते हैं। शूफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। माज़ा अंत शूफ यानी क्या तुमने देखा। नहीं उसने देखा, हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं उसने देखा, उसी को अरबी में कहेंगे ला हुवा शूफ, यानी नहीं उसने देखा। ला हुवा शूफ। ला अरबी में नहीं को कहते हैं, हुआ अरबी में वह या फिर उसने को कहते हैं। शूफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। ला हुवा शूफ यानी नहीं उसने देखा। कान, हिंदी में हम कान कहते हैं, उसी को अरबी में कहते हैं उज़ुन। उज़ुन यानी कान। सुनना, सुनने को अरबी में इस्मा कहते हैं। इस्मा यानी सुनना। हिंदी में हम कहते हैं सुनना, तो अरबी में उसे कहेंगे इस्मा। मैंने नहीं सुना, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैंने नहीं सुना, तो कहेंगे आना मा इस्मा, यानी मैंने नहीं सुना। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, मा यानी नहीं और इस्मा यानी सुना। आना मा इस्मा यानी मैंने नहीं सुना। तुमने क्यों नहीं सुना, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि तुमने क्यों नहीं सुना, तो कहेंगे अंत लेश मा इस्मा, यानी तुमने क्यों नहीं सुना। अंत अरबी में तुम या फिर तुमने को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को, और माँ अरबी में नहीं को, और इस्मा अरबी में सुनने को कहते हैं। अंत लेश माँ इस्मा यानी तुमने क्यों नहीं सुना। वह कैसे सुना, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि वह कैसे सुना, तो कहेंगे हुआ कैफ इस्मा, यानी वह कैसे सुना। हुआ कैफ इस्मा। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हुआ कैफ इस्मा यानी वह कैसे सुना। नाक, हिंदी में हम नाक कहते हैं, उसी को अरबी में कहते हैं अनफ। अनफ यानी नाक। मुझे ज़ुकाम है, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मुझे ज़ुकाम है, तो कहेंगे आना ज़ुकाम फ़ी, यानी मुझे ज़ुकाम है। आना ज़ुकाम फ़ी।
انا عربی میں میں یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، زکام عربی میں زخام کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں۔ آنا زکام فی یعنی مجھے زخام ہے۔ چہرہ، چہرے کو عربی میں وجہ کہتے ہیں، وجہ یعنی چہرہ۔ زبان، زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں، زبان یعنی لسان، لسان یعنی زبان۔ بولنا، بولنے کو عربی میں کلام کہتے ہیں، کلام یعنی بولنا۔ تم زیادہ بات کرتے ہو، اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ تم زیادہ بات کرتے ہو تو کہیں گے انت مرہ گرگر، یعنی تم زیادہ بات کرتے ہو، انت مرہ گرگر۔ انت عربی میں تم یا پھر تم آپ کو کہیں گے انت یعنی تم، اور مرہ یعنی زیادہ، اور گرگر یعنی بات کرتے ہو۔ انت مرہ گرگر یعنی تم زیادہ بات کرتے ہو۔ تم بات کرو مجھ سے، اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ تم بات کرو مجھ سے تو کہیں گے انت کلم معنا، یعنی تم بات کرو مجھ سے۔ انت عربی میں تم کو کہتے ہیں، کلم عربی میں بات کرو یا پھر بات کرنے کو کہتے ہیں، اور معنا عربی میں مجھ سے کو کہتے ہیں۔ انت کلم معنا یعنی تم بات کرو مجھ سے۔ دانت، دانت کو عربی میں اسنان کہتے ہیں، اسنان یعنی دانت۔ پیٹ، پیٹ کو عربی میں بطن کہتے ہیں، بطن یعنی پیٹ۔ دانت کو اسنان اور پیٹ کو عربی میں بطن کہتے ہیں۔ درد ہے پیٹ میں، اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ درد ہے پیٹ میں تو کہیں گے علم فی بطن، یعنی درد ہے پیٹ میں۔ علم عربی میں درد کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو، اور بطن یعنی پیٹ میں۔ علم فی بطن یعنی درد ہے پیٹ میں۔ پیر، ہندی میں ہم کہتے ہیں پیر، اسی کو عربی میں کہتے ہیں رجل، رجل یعنی پیر۔ ہاتھ، ہاتھ کو عربی میں اصحاب کہتے ہیں، اصحاب یعنی ہاتھ، داہنا ہاتھ۔ داہنے ہاتھ کو عربی میں اصحاب الیمین کہتے ہیں، اصحاب الیمین یعنی داہنا ہاتھ۔ اصحاب عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، الیمین عربی میں دائیں کو یا پھر داہنے کو کہتے ہیں۔ اصحاب الیمین یعنی داہنا ہاتھ۔ بایاں ہاتھ، ہندی میں ہم کہیں گے بایاں ہاتھ، اسی کو عربی میں کہتے ہیں اصحاب الیسار یعنی بایاں ہاتھ۔ اصحاب عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ایسار عربی میں بائیں کو کہتے ہیں۔ اصحاب الیسار یعنی بایاں ہاتھ۔ ہتھیلی، ہندی میں ہم کہتے ہیں ہتھیلی، اسی کو عربی میں کہتے ہیں ید، یعنی ہتھیلی یا پھر پنجہ، اسی کو عربی میں کہیں گے ید۔